नमस्कार दोस्त, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक नई बुक की रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस बुक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक जो है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है और 70 और 80 के एरा में बुक को लिखा गया है। फिजिक्स पढ़ने वाले को ये बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की सबसे ख़ास बात क्या है, इस बुक का इंग्लिश वर्ज़न भी और हिंदी वर्ज़न भी है। इंग्लिश वर्जन जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। सामान्य इंग्लिश समझने और बोलने वाले या लिखने वाले जो भी बंदे हैं वो इस बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जो उनकी फिजिक्स में क्यूरियोसिटी रहती है, इस बुक को ज़रूर पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टीफन हॉकिंस के बारे में। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री और मैथमेटिशियन थे। इन्हें एक मोटर न्यूरॉन डिजीज था। इसके कारण ये ना तो चल फिर सकते थे, न तो ये बोल सकते थे अच्छे ढंग से, हल्का इशारा में बात करते थे और ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्हील चेयर में बैठे रहते थे। इस पुस्तक में इन्होंने सारा चीज़ों का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। इन्होंने व्हील चेयर इनको कौन दिया, कौन इसको सपोर्ट करता था, ईच एंड एवरी थिंग को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। इस पुस्तक की खासियत है कि इस छोटी सी पुस्तक में इन्होंने लगभग यूनिवर्स को समझाया है और लगभग फिजिक्स की छोटे छोटे थ्योरीज को बताया है इन्होंने, और इस सिस्टमैटिक ढंग से बताया है। पहला चैप्टर जो है इसका आवर पिक्चर ऑफ यूनिवर्स, इसने बताया है कैसे प्लैनेट जो है, हमारे कितने प्लैनेट हैं और कैसे स्टार्टिंग में गैलीलियो आया, कोपरनिकस आया, केपलर आए, उन्हें कैसे कैसे अर्थ को समझा। स्टार्टिंग में अर्थ जो है वो स्टेशनरी माना जाता था, बाद में अर्थ जो है वो माना गया कि वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। देन अर्थ को माना गया कि नहीं, सन के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है ये, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में नहीं, इलिप्टिकल पाथ में है। उन्हें बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। देन उसने बहुत कुछ क्वेश्चंस भी किए यूनिवर्स में हम लोगों से, और रखा कि अगर गॉड ने यूनिवर्स को बनाया है तो ठीक है, सारा यूनिवर्स तो गॉड ने बनाया है, तो इससे बनाने से पहले गॉड क्या कर रहे थे, वो किस यूनिवर्स में थे, क्या इसी यूनिवर्स में थे? तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने बीच में रखा है जो आपके दिमाग को हिला तो जरूर देगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये जो यूनिवर्स है, हम देखते हैं चांद तारे आकाश में देखते हैं, वो इन्फिनाइट है, बोला जाता है बहुत अनंत है, अनंत दूर दूर तक है वो। तो क्या इनका कोई बाउंड्री है? तो हम स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या है, इनकी बाउंड्री क्या है? ठीक है। तो बहुत ही अपने कुछ सवाल को उन्होंने रखा है और कुछ अपने ढंग से एक्सप्लेन भी किया है। सेकंड चैप्टर जिन्होंने स्पेस और टाइम का है इसका, इसने बताया है कि कैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, क्या टाइम पीछे भी जा सकता है? जैसे हमने पढ़ा है कि टाइम आगे जाके कोई बंदे ने कोई चीज़ को देखा, हमने सुने होंगे एक वर्ड टाइम ट्रैवलर के बारे में, वो आगे जाके देख रहा है और किसी चीज़ को बता रहा है। क्या हम टाइम के पीछे जा सकते हैं? क्या टाइम से हमेशा आगे बढ़ रहा है? और स्पेस से बता देता हूँ मैं, स्पेस टाइम से उन्होंने बहुत अच्छा कोरिलेट किया है ग्रेविटेशन फोर्स को। जैसे हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स का खोज किया था कि दो बॉडी के बीच में जो कोई दो बॉडी, इसमें हमारे हाथ मेरे हाथ में एक पेन है और एक बुक है, दोनों आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। जो इसके मास और इसके मास का मल्टीप्लीकेशन और दोनों के बीच का डिस्टेंस का आर स्क्वायर, जैसे मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो अगर फोर्स लगेगा एफ इजकल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्चुअल में होता क्या है वो बताया है कि ये कौन ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। बहुत अच्छे ढंग से चादर के टाइप में लगाया है कि एक पूरा चादर एक स्पेस टाइम के तैर रहा है, मतलब उसमें अगर किसी बॉडी को हम डालेंगे कॉनिकल शेप बना लेगा। अगर मान लीजिए कोई चादर है, उसमें कोई बॉल को डाल देंगे तो बॉल क्या होगा, कॉनिकल शेप बना लेगा, और उसमें किसी बॉडी को रखेंगे तो कॉनिकल शेप के कारण वो बॉडी लुढ़क के उस मेन वाले बॉडी की तरफ चली जाएगी। दैट इज ए ग्रेविटेशन। बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। फिर आइंस्टीन को एक्सप्लेन किया, रिलेटिविटी थ्योरी को बताया है, और एक्चुअली उन्होंने कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला है, उसी को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स जो एक्सपेंड कर रहा है ना। हम लोग पढ़े थे कि बिग बैंग थ्योरी हो गई थी और धीरे 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 यूनिवर्स जो है, दो तारों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाता है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बताया कब तक ये एक्सपेंड करेगा। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से बताया है। आप जब पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये किताब सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो फिजिक्स जानते हैं, उन बच्चों के लिए भी है जो जिनमें क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने और जिज्ञासा है कि आखिर हो क्या रहा है। आसमान में हम चांद तारों को देखते हैं,
क्या सिर्फ यही वर्ल्ड है, सिर्फ क्या कि यही अर्थ है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं? ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आप देखेंगे अनंत तारे हैं, एक तारा हमारा सन है, अनंत तारों में एक तारा हमारा सन है, तो क्या सिर्फ इसी के सोलर सिस्टम में हम का मतलब अस्तित्व है? और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं। पैरेलल वर्ल्ड का आपने नाम सुना होगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। दूसरा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने चौथा चैप्टर इन्होंने है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, किसी भी पार्टिकल, जैसे ये मेरा पेन है, पेन अगर मूव कर रहा है ऐसे करके, तो बताया गया है किसी भी पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम नहीं निकाला जा सकता। मतलब एक तरह से बोले पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाला जा सकता है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये हाइजेनबर्ग इक्वेशन भी इन्होंने यही बताता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन में मत जाइए, डेल एक्स इंटू डेल पी समझिए कि किसी का पोजीशन और किसी का इस पर्टिकुलर पेन का पोजीशन और इसका मोमेंटम एक साथ हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जिक्र किया है। फिर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर, फिर आते हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स के बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं आखिर ब्लैक होल होता क्या है। हाईली डेंस पार्टिकल, मतलब इससे ज़्यादा हाईली डेंस पार्टिकल हो ही नहीं सकता, दैट्स कॉल्ड अ ब्लैक होल। उसी के एक्सप्लोजन से बोला जाता है कि बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। वो यूनिवर्स धीरे 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 एक्सपेंड कर रही है। अब जब पढ़ोगे ना, आपको एक चैप्टर पढ़ोगे, एक पेज पढ़ोगे ना, दूसरा पेज पढ़ने का मन करेगा। ये पुस्तक में ऐसी खास बात है। और ये फिजिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स के बच्चों के लिए नहीं है, वो वो तमाम नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए भी पुस्तक जो है बहुत शानदार लगेगी पढ़ना। और पुस्तक की लैंग्वेज इतनी सरल है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि सेकंड और थर्ड क्लास का बच्चा भी इंग्लिश अगर जानता है, थोड़ा बहुत भी एबीसीडी अगर कोई वर्ड बनाना सीखा है या सेंटेंस बनाना सीखा, वो भी इस किताब को पढ़ सकता है। अब बहुत ही शानदार पुस्तक है, जानबूझ की पुस्तक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है ताकि हर एक तक पहुँच सके। फिर उन्होंने बताया है ऑरिजिन ऑफ द एंड द फेट ऑफ द यूनिवर्स, द एरा ऑफ टाइम, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में उन्होंने बताया है कि कैसे हम लोग बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं ना, इसके लिए ये थ्योरी, उसके लिए वो थ्योरी, उसके लिए ये फिजिक्स की थ्योरी लगाते हैं, उसके लिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो उन्होंने बताया है कि और कुछ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की अलग थ्योरी लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसी थ्योरी हो सकती है जो सबके लिए लगे, एक ही थ्योरी हो। तो नहीं पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में चलता है, अभी चला हुआ है, एक ही सिर्फ कोड हो, उस तरह से एक ही थ्योरी हो जो सबके लिए हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यूनिफिकेशन हो सकता है क्या? तो बहुत ही शानदार ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कुछ कुछ सवाल भी रखे हैं जो आपके दिमाग को झुंझला सकता है। ठीक है, बाद में उन्होंने कंक्लूजन दिया है। ये बहुत अच्छी बात होती है, जो अच्छे साइंटिस्ट या अच्छे किताब लिखने वाले होते हैं उन्होंने कंक्लूजन जरूर रखते हैं। अपना व्यू रखा, सॉरी फैक्ट रखा, फैक्ट के बाद पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट रखा और फिर कंक्लूजन रखा। बाद में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो और न्यूटन के बारे में उन्होंने बताया है और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया है। मैं इस पुस्तक को जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस पुस्तक को अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी और अन्य वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार और हाईली रिकमेंडेड बुक को मैं मानता हूँ ये। ठीक है, तो मुझे बुक पढ़ के ऐसा लगा कि मैं पहले क्यों नहीं पढ़ा इस बुक को। बहुत ही शानदार किताब है। 10th के बच्चे, 12th के बच्चे या ग्रेजुएशन के बच्चे, ये सारे तमाम फिजिक्स जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, थोड़ा बहुत भी समझ में आती है, उसको जरूर पढ़नी चाहिए। और जिनको जिज्ञासा है इस बुक को जानने के लिए, यूनिवर्स को जानने के लिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनको पता चलेगा आखिर वास्तव में यूनिवर्स है क्या। कुछ क्वेश्चंस उनमें और पनपेगा, हो सकता है नया स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।